योगी सरकार के कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने वाले अवधी गायक संजय यदुवंशी का विवादित बयान। पुलिस की कार्रवाई से बौखलाए संजय यदुवंशी ने मीडिया को कहा बिकाऊ। AK-47 जैसे भड़काऊ शब्दों से कानून को ललकारने वाले गीत आपराधिक मानसिकता को दे रहे बढ़ावा। कोर्ट कचहरी को मजाक समझने वाला संजय यदुवंशी पैसों के रौब से कानून को दिखा रहा ठेंगा। आखिर यूपी के बाबा को एम्बुलेंस पर भेजने वाला संजय यदुवंशी कौन है? आपको बताते चले कि ये वही संजय यदुवंशी है जो गोरखपुर में विवाद के बाद हाथ में चप्पल लेकर उल्टे पांव भागते हुए नजर आया था। माइक पर गाना, सड़क पर दबंगई और कानून से टकराव, अब यही उनकी पहचान बनती जा रही है। नियम तोड़ना उनके लिए कोई अचानक हुई गलती नहीं बल्कि आदत बन चुका है और इसी आदत के साथ जुड़ी है एक अकड़ जो सवाल उठते ही और ज्यादा उग्र हो जाती है। सामने वाला कोई भी हो, आम नागरिक हो या प्रशासन, तेवर बदलते नहीं बल्कि और तीखे होते जाते हैं। लोगों का कहना है कि संजय यदुवंशी का तरीका अब एक पैटर्न बन चुका है। पहले विवाद खड़ा करो, फिर हालात बिगड़ने पर मदद और सहानुभूति का ढोंग रचो। लेकिन अब ये खेल भी जनता के सामने बेनकाब होता नजर आ रहा है। मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, ये उनके लगातार सामने आ रहे व्यवहार और रवैये का नतीजा है जो बार बार विवादों को जन्म देता रहा है। लोगों के अनुसार संजय यदुवंशी पर कई बार यातायात नियमों की अनदेखी करने के आरोप लग चुके हैं। सड़क पर नियम तोड़ना, फिर कार्रवाई होने पर नाराजगी दिखाना, ये तस्वीर बार बार सामने आती रही है। ये भी देखा गया कि पुलिस की कार्रवाई के बाद भी उनके तेवर नर्म नहीं पड़ते। कानून के सामने संयम दिखाने के बजाय गुस्सा और कड़वी भाषा सामने आती है। यही वजह है कि अब आम लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या शोहरत किसी को कानून से ऊपर बना देती है? कुछ महीने पहले गोरखपुर में हुए एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का मामला भी लोगों को याद है। बताया जाता है कि वहां विवाद बढ़ने के बाद संजय यदुवंशी को लोगों से बचते हुए खेतों से हाथ में चप्पल लेकर भागते हुए देखा गया था। ये घटना मौके पर मौजूद लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी रही। मामला तब और गंभीर हो गया जब संजय यदुवंशी ऑन कैमरा मां बहन की गालियां देने लगा। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, कोई भी दिन किसी भी समय बता तो यहीं पे आके लड़ना है। भगवान कसम, अगर आहिर नस्ल की खून नहीं हूँ, अगर मैं नहीं आया वहां। लोगों का साफ कहना है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। इतना ही नहीं, संजय यदुवंशी के कार्यक्रमों में अव्यवस्था की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। भीड़ ज्यादा होती है लेकिन इंतजाम नाकाफी, नुकसान उठाना पड़ता है आम लोगों को। अंबेडकर नगर के वाटर पार्क में हुए हंगामे को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा। बताया जाता है कि अफरा तफरी के दौरान कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए, कुछ लोग गिरकर घायल हुए और आसपास के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने के आरोप भी लगे। हर विवाद के बाद मदद और सहायता की बातें जरूर सामने आती हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या पहले नुकसान और बाद में मदद दिखाना जिम्मेदारी निभाने का सही तरीका है? आम जनता की सबसे बड़ी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि सवाल पूछने पर जवाब शांति से नहीं बल्कि गुस्से और अपशब्दों में दिया जाता है। कला पहचान दिला सकती है लेकिन कानून से ऊपर नहीं बना सकती। सड़क हो या मंच, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को बार बार छूट मिलती दिखाई देती है तो आम आदमी का भरोसा कानून व्यवस्था से उठने लगता है। इसलिए यह मामला अब सिर्फ एक गायक का नहीं रह गया, अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या इस बार सख्ती होगी या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि सवाल अब सिर्फ संजय यदुवंशी का नहीं, सवाल कानून के सम्मान और आम जनता की सुरक्षा का है।